welcome to my blog Life Saga. Myself Pradhan and herself myself Kirandeep Kaur Johar. Hello जॉल guys. जॉल कहना जरूरी है? Yes, कहना जरूरी है. तो आज मैं वीडियो कैप बनाने जा रहा हूँ। मतलब इससे पहले वाले एक वीडियो बनाया था, जो सेकंड वीडियो था। उसमें हमने बताया था कि क्यों एक साल के कोर्स में नहीं आना चाहिए। लेकिन हालांकि उस वीडियो में बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किया था, मतलब बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिए थे। आज मैं सोचा कि मतलब अच्छे से जितना भी आपके दिमाग में जहन में ख्याल आता है कि एक साल के कोर्स क्यों नहीं, और क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, तो आज मैं आपको इस ब्लॉग्स के जरिए मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर स्वीडन में हामस्टाड यूनिवर्सिटी जो है हामस्टाड में है, उसमें मैं 2 इयर्स का कोर्स में आया हूँ, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इनोवेशन कोर्स में, जो 120 क्रेडिट्स का होता है और 2 इयर्स का प्रोग्राम है। तो अपने बारे में बताओ। और मैं भी जैसे हामस्टाड यूनिवर्सिटी में बार मैं 1 ईयर के कोर्स में आई हूँ। मेरा कोर्स है मास्टर्स इन नॉर्डिक वेलफेयर एंड इट्स ओनली फॉर द 60 क्रेडिट्स बिकॉज आई एम डूइंग इन द फर्स्ट 1 ईयर। तो ये 1 ईयर कोर्स में, ये 1 ईयर के कोर्स में है। और आज आपको एक मतलब एक होता है ना कि मतलब क्या, एक कहावत है ना कि मतलब दर्द जिसको पेन होता है उसी को दर्द होता है। तो ये आप ये मत समझना कि इसको पेन हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है, लेकिन एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होते हैं, वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, कि स्ट्रगल इन अ वे कि मतलब पढ़ाई में नहीं है और दूसरे तरह का भी स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे जॉब्स के लिए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो आपको अच्छा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं कि क्यों एक साल में आना चाहिए। तो मतलब अब छोटा सा मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद किरण ज्वाइन करेगी। मतलब हमारे एक होता है ना कि हम जहाँ जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जैसे मैं नेपाल से हूँ, ये इंडिया से है, तो हमारे वहाँ एक वो ट्रेडिशन सा चल गया है कि मतलब वो गए हैं, ये अमेरिका में है, ये दुबई में है, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, ये कनाडा में है, ये अमेरिका में है, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं, वहाँ पर सेटल हो गए हैं। तो इनका भी लाइफ मुझे लगता है कि मतलब अलग किस्म से गुजरा होता है। मतलब हर किसी ने अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल किए होते हैं। तो अब बैक टू अपना उस पे नहीं जाएंगे, बैक टू अपना टॉपिक्स पे आएंगे कि क्यों एक साल में आना चाहिए, इसका पॉजिटिव वे क्या है। तो वैसे बता दिया, मतलब जो आते हैं यहाँ पर तो पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ आते हैं। तो सबसे पहले बात यह है भाई कि स्वीडन में जब आते हो ना, तो ये दिमाग में रख के चलो कि आपका पैसा जो ट्यूशन फी होता है लाखों में, वो आपको घर से ही लाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ इधर से कमा के आप अपनी सेकंड फीस भर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे फर्स्ट फी तो घर से ही भरते हैं। फर्स्ट फी पहले घर से भर के आते हैं, दूसरी भी घर से ही भरवानी होती है। क्योंकि इतना पैसा इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं कमाया जाता, स्पेशली फॉर द 1 ईयर। सेकेंड ईयर वालों के पास पर्सन नंबर होता है, शायद उनको कोई जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अरे फिर भी मतलब वो लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जो 1 ईयर के स्पेशली जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं, क्योंकि उनको जब वो यहाँ आते हैं तो उनको यहीं पे आके पता चलता है कि उनकी लाइफ में कितना आगे स्ट्रगल है 1 ईयर का कोर्स लेने के बाद। मतलब जैसे 1 ईयर में आते हो, क्यों आना चाहिए 1 ईयर में? सबसे पहले तो आपका 2 ही फी लगते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद आपका फी खत्म। फीस नहीं, और आप जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप अपनी डिग्री मास्टर्स कंप्लीट करके अपने करियर पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो ऐसे में तो 1 ईयर का कोर्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम 1 ईयर का कोर्स लेके आते हैं यहाँ पे। जैसे 1 ईयर का कंप्लीट कर लिए, आपका बहुत शॉर्ट समय होता है, मतलब 1 ईयर कंप्लीट कर लिए। वैसे 1 ईयर यहाँ पे माना जाए ना तो 10 महीने का कोर्स होता है, 8 से 10 महीने का कोर्स होता है। 10 महीने के कोर्स कंप्लीट करते ही आप 1 साल का वर्क परमिट पे जा सकते हो, मतलब जॉब सर्च वीज़ा पे जा सकते हो ना। अब जैसे 2 ईयर का स्टूडेंट है तो उसको 2 साल करना पड़ेगा, उसके बाद वो वर्क परमिट में जा सकते हैं। अब मेन चीज़ तो ये है भाई, यहाँ पर जब 1 ईयर में आते हैं ना, मैंने बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है 1 ईयर में, आपका 2 ही सेमेस्टर का अपने घर से पैसा लगेंगे।
तो इस सेमेस्टर का घर से पैसा लगेगा, उसके बाद आपको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाएगा अगर आपकी स्टडी प्रॉपरली कंप्लीट हो गया, और आप पर्सनल नंबर के लिए भी नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ कि जब हम आते हैं तभी हमें दिक्कत आती है, बट अदरवाइज 1 ईयर का कोर्स कोई वो नहीं है कि आपको नहीं लेके आना चाहिए, उसके भी बेनिफिट्स हैं। इसे हम इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, और उसके बाद हम पहले मेन फोकस तो हमारा स्टडी होना चाहिए ना, जिसके लिए हम आए हैं। स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद अपना काम पे अपना जैसे भी है अपना फोकस कर पाओगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मतलब 1 ईयर का। अब डिमेरिट्स क्या है, मतलब क्या, मतलब प्रॉब्लम क्यों क्या नहीं है? आना चाहिए हाँ। 1 ईयर के कोर्स में? सबसे पहले आपका तो वही है कि मतलब 1 साल के कोर्स में आए तो आप पर्सनल नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पर्सनल नंबर बोले तो सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो जिस पे सारा स्वीडन का काम चलता है, मेनली वो नंबर है जिसके बिना कोई चीज़ इजीली हम पा ही नहीं सकते। 1 ईयर के कोर्स में आए, हमें अगर नॉर्मली बैंक अकाउंट भी ओपन कराना है तो वो भी 2-3 मंथ हम इधर उधर ही मतलब फाइलें हमारी चलती रहती हैं। अगर हमारे पास नंबर है, हम यूं गए और यूं हमारा बैंक अकाउंट लेके आ गए। हर एक चीज़ इजी है पर्सनल नंबर के साथ, और बिना पर्सनल नंबर के ये सारी चीज़ें धीरे धीरे धीरे, बस इनका सिस्टम भी ऐसा ही है, स्लो 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 काम करता जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जब आते हो तो खुदा ना खास्ता, जैसे 1 ईयर में आए आप, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, अगर हो गया तो अगर हेल्थ बेनिफिट्स आपको लेना है ना तो आपका पेड होगा, मतलब ना कि फ्री होगा। मतलब पर्सनल नंबर वाले के भी पेड ही होते हैं, लेकिन लास्ट में उसको लौटाया जाता है। लेकिन 1 ईयर जैसे आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो आपका, बता दो आप फिर। नहीं, उसको हम रीएम्बर्स करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 1 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। बट ये है कि जैसे इनका सारा ट्रीटमेंट फ्री चलता है, बट 1 ईयर वालों को उतने बेनिफिट्स नहीं है। उनकी बहुत सारी चीज़ों में हमें पेड चीज़ें करनी पड़ती है, और वो हमें रीइंबर्स करते नहीं है ये नॉर्मली यूनिवर्सिटी वाले। तो ऐसा है कि उसमें थोड़ा खर्चा हाँ हमारा होता है। हमारी जो फैमिली होती है, अगर हम अपनी फैमिली को साथ में लेके आएँ तो उनके लिए भी अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत है। अगर पर्सनल नंबर है तो उनका भी साथ में प्रॉपरली ट्रीटमेंट फ्री होगा, उनको वही सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, बच्चे को स्कूल में लगाना ये वो सारा कुछ फ्री है। बट अगर हम बिना पर्सनल नंबर के हैं, बिना कोऑर्डिनेशन नंबर तो चलो यूज़ ऐसे है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक जॉब पर्पस के लिए, वैसे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो तब हमें काफ़ी पैसा खर्चना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब हम अगर चाहिए तो हमें वहाँ से आना, तो हम 2 ईयर का कोर्स ही प्रेफर करें, जिसमें हमें कम से कम 13 मंथ का वीज़ा मिले। तो ये चीज़ हुआ। और ये पर्सनल नंबर जो अभी हमारे बीच में बहुत से बार यूज हो रहा है पर्सनल नंबर। वैसे पर्सनल नंबर एक जो होता है ना सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, और इंडिया और नेपाल के भाषा में देसी लैंग्वेज में बात करें तो ये हो गया पैन नंबर। और ये जो यहाँ का स्वीडन का जितना भी है सिस्टम इसी पे रजिस्टर है। मतलब हर एक आदमी का पर्सनल नंबर होता है। और एक समझ लो कि कितने आदमी का इशू हुआ होता है। ये 8 कितना डिजिट का होता है, 4 2 6 2 ये 8 डेट ऑफ बर्थ का 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट डेट ऑफ बेसिकली आगे का 8 डिजिट होता है। डेट ऑफ बर्थ, ईयर हो गया, मंथ हो गया, और डेट हो गया, उसके बाद 4 डिजिट होता है जो यूनिक होता है, यूनिक नंबर होता है ये सभी का। और इसमें मेल का भी अलग होता है, फीमेल का भी अलग होता है। मतलब शुरू का ओड इवेंट से कुछ ऐसा टाइप किया रहता है। तो ये तो बात का बात है कि मतलब पर्सनल नंबर ऐसा कुछ दिखने में आता है, मतलब सुनने में आता है, ये है। और अब ऐसे मान लो आपने आ गया 1 साल में, तो आ गया आपका, आ गया 1 साल में, तो आपका ये सी नंबर जो होता है ये कैसे मिलेगा? तो मैं इसके बारे में तो मैंने बताया नहीं, तो आप थोड़ा इसके बारे में बता दो कि आपका सी नंबर कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें लाइक जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। अगर हमने सी नंबर, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर या स्मॉडिंग्स नंबर बोलते हैं स्वीडिश लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें जॉब ऑफर चाहिए कहीं से भी। अगर तुम कहीं पे भी काम करते हो, अगर वो पर्सन आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो चाहे कम मंथ का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे ना एक रेक्लाम एजेंसी है, उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोलते हैं, जिसमें हम न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने, नॉर्मली वो हमें ऐसा जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। उसको हमने सिर्फ कहते वर्कत में मतलब फाइल को सबमिट करवाना होता है, और उसके बाद उनका जो प्रोसेस है चलेगा, और उसके बाद वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर इशू कर देंगे। उसके बाद हम कहीं पे भी
कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली पर्सन नंबर वालों की सेम तरह कि जॉब के लिए ही है वो, उसके बिना उसको हम अगर हम हेल्थ के लिए कहीं पे यूज़ करना या कहीं पे जॉब कोई ऑफर के लिए या कहीं पे रजिस्टर करना है तो वो वैसे काम नहीं करता। ना ही उसके साथ हमें बैंक के यहाँ पे बैंक आईडी मिलती है और भी कई ऑप्शंस है, वो उससे नहीं होंगी, वो सिर्फ हमें जॉब के लेने के लिए हेल्पफुल होगा। तो वो जो नंबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद उसके कई और भी लूप होल्स हैं यहाँ पे जिससे मतलब लोग निकलवाते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन यही है कि कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको दे और उससे आप कहते वरकत में डिपॉजिट कराएं और इजीली अपना कोऑर्डिनेशन नंबर लेके अपनी जो है जॉब स्टार्ट करें, जॉब कर सकते हैं। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब जॉब्स के लिए 1 ईयर के कोर्स में जॉब्स के लिए ही बेसिकली होता है। बच्चे लेते हैं जो स्टूडेंट आते हैं 1 ईयर कोर्स में, तो उनका पहला फोकस यही होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ले, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं तभी आप जॉब कर पाते हैं। और ऐसे तो हम जॉब कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जॉब नहीं है उतना जितना सोच रहे हो। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जैसा जॉब सोच रहे हो ना आप, मतलब यहाँ पर यूके जैसा जॉब सोच रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी जॉब नहीं है। मतलब समझ लो कि रात के 7 बजे के बाद यहाँ पर सुनसान हो जाते हैं, अंधेरा छा जाते हैं। यही है यहाँ की, जैसे लाइफ 24 आवर्स नहीं है, मतलब यहाँ की फिक्स शेड्यूलिंग सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। छुट्टियाँ भी थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल से, बट ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं या क्या है या क्या नहीं है, दोनों ही है। 1 ईयर कोर्स का फ़ायदा भी बहुत है कि हम इजीली स्टडी कंप्लीट करके साथ साथ में पार्ट टाइम ये रेक्लाम की जॉब करके कोऑर्डिनेशन नंबर ले लें। उसके बाद जब हमारे पास जॉब सर्च वीज़ा होगा हम पर्सन नंबर लेके उसके बाद उस पर हम काम जहाँ पे चाहे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी जॉब हो। तो ऐसा है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई चलो पर्सनल नंबर नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, फिर काम करते हैं ब्लैक में। यहाँ पर ब्लैक वाला कुछ काम नहीं है, ब्लैक का बी भी नहीं है यहाँ पर, काम आपको ब्लैक में मिलेगा भी नहीं, कोई नहीं देता, बिना नंबर के हमें कोई काम ही नहीं देता पहले, क्योंकि सैलरी यहाँ पे हमेशा ही अकाउंट में आती है, कैश में कोई काम ही नहीं देता यहाँ पे हमें। तो अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा टैक्स पेयर एजेंसी में। अगर हम वहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो ही हमें काम देगा, बिना उसके हमारा टैक्स कटे बिना हमें कोई यहाँ पे काम देगा ही नहीं। और दूसरी चीज़, और अब चलो आप लकी हो, बहुत ही लकी हो कि आपका मतलब कोई रिश्तेदार है यहाँ पर, कोई दोस्त है जिसका बिजनेस चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो काम। फिर आपका कोई आपकी कोई वैसे हेल्प करने वाला हो, कोई कैश पे काम दे दे, जैसे कोई बड़ी सिटीज़ में है, जैसे जिस सिटी से हम यहाँ पे जब से हम आए हम तो यहीं पे ही हैं हेल्मस्टाड में, और ये थोड़ी छोटी सिटी है, तो यहाँ पे काम की भी ऑप्शंस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है अभी। मतलब तो काम है ही नहीं बहुत हम लोगों को 6-6 मंथ हो गए हैं, हम लोग भी ऐसे ही है, बस कभी कभी आया था बीच में काम, अभी कोई काम नहीं है। अब ये मत समझना कि हम मतलब दो दुखी आत्मा आपको अपना दुख सुना रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, जैसे मैं ये 2021 में वीडियो शूट कर रहा हूँ इन द मंथ एट द एंड ऑफ फरवरी मंथ, मार्च के मंथ में हो गया, अभी इसको काम कम मिलता है तो मार्च के एंड में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ऐसे अपलोड करूँगा। लेकिन ये चीज़ है यहाँ पर काम बहुत ही कम है, हम स्टार्ट में काम ही नहीं है, मतलब आप सोच रहे हो कि जाते ही मिल जाएगा काम। और मेन एक बात तो ये है यहाँ पे रेफरेंस के बिना काम नहीं मिलता किसी को, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। पता नहीं मतलब कैसा क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, बट यहाँ पे अगर कोई बंदा किसी को रेफर कर दे तो जॉब थोड़ी मिल जाती है। अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब लेना। तो ये चीज़ है। अब अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप वोल्वो का मैनेजर भी बन सकते हो, इक्या का मैनेजर भी बन सकते हो, लेकिन नहीं है तो तो आपको क्लीनिंग की भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और वैसे स्वीडन में मतलब काम बहुत ही कम है, मतलब आप सोच रहे हो जब आप अप्लाई करते हो तो आपका, हाँ एक चीज़ और है आपको हमने बताना ही भूल गया, मतलब अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसा 20 आवर्स जो हफ्ता वाला होता है ना, वो सीन यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ पे 1 मंथ के बाद सैलरी मिलती है, 1 मंथ के बाद सैलरी मिलती है, लेकिन आप 24 आवर्स मतलब फुल टाइम जॉब कर सकते हो। 1 महीने में वो हफ्ता में 20 घंटे वाला सीन नहीं, यहाँ पर हफ्ता में 40 घंटा
आपको जॉब मिलेगा तो आप सुबह से शाम रात के 10 बजे तक कर सकते हो। यहाँ पर कोई लॉज नहीं है कि ऐसा आप स्टूडेंट का टाइम जो लिमिट होता है ना वर्क का, वो नहीं वैसा है। कुछ नहीं है, आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, हमें फुल टाइम काम करने का राइट है, बट वो शायद दिया ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे काम यहाँ कम पे है। काम नहीं है। तो अगर आप और दूसरे काम है, काम ऐसा कुछ नहीं है कि काम यहाँ पर बंदे कैसे काम कर सकते हैं। अगर एक ही लूप होल्स है काम मिलने का, आप स्वीडिश आते हो, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं ना पूरा अगर ऐसे आप ही आप स्वीडिश बोलोगे ना तो आपको आते ही जॉब मिल जाएगी। आते ही जॉब मिल जाएगी। मतलब ये चीज़ हमें वहाँ से गाइड नहीं करके पता था। हम नहीं आते, हमें नहीं पता था, तो इसलिए आप उधर से आते ही मतलब अगर आपने अप्लाई कर दिया, स्वीडन आना चाहते हो, आप अप्लाई कर दिया तो आप स्वीडिश सीख के आओ। एक बात और है कि अगर हमें जैसे यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी की मतलब कि वो लोग ना SFE जो स्वीडिश फॉर द इमिग्रेंट्स क्लासेस चलती हैं, तो हमें अगर वो क्लासेस भी लेनी है तो वो भी बिना पर्सन नंबर के नहीं मिलती। तो 1 ईयर कोर्स वालों के पास वो भी ऑप्शन नहीं है कि वो SFE जाके लैंग्वेज सीख लें। बट हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से कई कोर्सेज चलते हैं, उसमें हम स्वीडिश सीख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1-2 कोर्सेज हैं, ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर हम आपको यहाँ पे आना है तो स्वीडिश अभी से सीखनी शुरू कर दो। और अगर आप 2 साल के कोर्स में आते हो तो अभी आप स्टडी के साथ साथ में जैसे वो क्लासेस शाम वगैरह को होती हैं तो आप वो साथ में स्वीडिश भी सीख लेकिन सकते ये हैं। मत सोचना कि आप 2 साल के कोर्स में आ रहे हो तो यहाँ पर आके स्वीडिश सीखना। मैंने गलती कर दिया भाई, आप मत करना, क्योंकि क्या पता पहले आप से ही start पहले से ही कर दिया। जैसे आप मान लो आपका वीज़ा लगा दिया, आप स्वीडन आने का मूड बना लिए हो, तो आप स्टार्ट कर दो स्वीडिश। बिना स्वीडिश यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब इंग्लिश बोलता है, एजेंसी बोलता है, कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं कि आपका वहाँ पर इंग्लिश में जॉब मिल जाएगा। वो जॉब आपका क्या होगा पता, और मिल भी गया तो फूड डिलीवरी होगा, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बस ऐसे ये चीज़ जैसी है। job आप रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम नहीं कर सकते हो उसमें भी इंग्लिश वो में। नॉर्मली लोग जब भी आते हैं तो स्वीडिश में ही बात करते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है इंटरनेशनल, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली सभी लोग पहले स्वीडिश को ही प्रेफरेंस देते हैं। वो तो अगर हम उनसे बोलते हैं कि इंग्लिश का, देन दे मतलब स्टार्ट स्पीकिंग इन द इंग्लिश, अदरवाइज दे यूजुअली प्रेफर टू स्पीक इन अ स्वीडिश। जैसे हम अपने भाषा में कंफर्टेबल होते हैं, ये मोहतरमा है पूरा पंजाबी में लग जाती है कभी कभी। तो जैसे मैं हूँ तो मैं तो हिंदी यहाँ पर हिंदी इन लोग के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप अपने मुल्क के आदमी से मिलते हो, अपने गांव के आदमी से मिलते हो तो प्रिफेयर करते हो आप भी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अपने भाषा में प्रिफेयर करोगे बात की, क्योंकि आप उससे अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर स्वीडिश है। तो वैसे तो हम मेन मुद्दा में आप थे कि मतलब क्यों 1 ईयर में, क्यों 1 ईयर नहीं। तो यही चीज़ है बेसिकली, मोटा मोटी 1 ईयर कोर्स में आते हो तो आपका 2 ही सेमेस्टर का फी लगेगा। उसके बाद आप 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा ले सकते हो। और अगर बेनिफिट्स मतलब डिमेरिट्स क्या है यहाँ पर कि आप पर्सनल नंबर की अप्लाई नहीं कर पाओगे, पर्सनल नंबर के जितने भी बेनिफिट्स है वो नहीं ले पाओगे। और ये चीज़ है, इसीलिए आप और 1 ईयर क्यों नहीं। और वैसे अब दूसरा और कुछ आपको कुछ ख्याल है, आपका कुछ पूछने का मन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हो। उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तो अपडेट्स करने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। किरण जी का भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप उससे सवाल कर सकते हो। तो ऐसे ही बना रहिए और मोर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ओके, टिल देन बाय और टेक केयर। अच्छा, जरूर आना, अगर आ रहे हो तो स्वीडिश पढ़ के आना, सीख के आना।